गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी सोनम की है और सोनम की कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारे इस कहानी को शुरू करने के साथ एक खास बात, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी और भी अच्छी आएगी जब आपके कान तक पहुंचेगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सोनम कहती है, मैं एक बहुत ही बिंदास लड़की हूँ और लाइफ की मस्ती लेने वाली लड़की हूँ। और मैं अपने घर के बारे में ये कहानी है, मतलब मेरे घर के पास, मेरे घर पर मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई रहता। हम लोग एक सरकारी कॉलोनी में रहते और वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने काम से काम रखते। हमारी कॉलोनी में ऐसा कोई लड़की ही नहीं थी जिससे मैं थोड़ा भी पसंद करती हूँ। दिन बीतने के साथ मैं लाइफ में बोर होती रही। घर वालों से छुपा कर बहुत कुछ ऐसा काम तो करती, लेकिन इस चीज़ से घर वालों को पता नहीं चलता। लेकिन जैसे हम लड़कियों के साथ होती है कि हम भी चाहते हैं लाइफ में कोई ना कोई हो, तो वैसे मेरे साथ भी होता था। जब मैं अकेली होती थी तो अब अपने दोस्तों से बात कर लेती। मेरी हालत इस तरह हो गई थी कि कोई भी लड़का बड़ा आसानी से पटा सकता था, क्योंकि मुझे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए था। मजबूरी में मैं ये फैसला की कि हम सभी सहेलियों में कि कॉलेज के लड़कों से दोस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो कॉलेज में हम बदनाम हो जाएंगे। इसलिए कॉलेज के लड़कों से भी मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती थी। मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी और क्या ही बताऊं, वक्त के साथ साथ दिन बीतते चले गए और हमारे कॉलेज का दूसरा साल समाप्त हो गया। गर्मी की छुट्टी आ गई और हम लोग घर पर ही रहने लगे। छुट्टी के दौरान कभी कभी हम सभी सहेलियां आपस में मिल लिया करती। इसी बीच मेरी किस्मत ने पलटी मारी और मेरे साथ वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी न सोचा था। उस समय मेरी मम्मी से मेरा छोटा भाई को लेकर कुछ दिन के लिए नाना के घर चले गए। तो घर पे बस मैं और मेरे पापा थे। मैं पापा के लिए खाना बनाती और दिन भर घर पे ही रहती। पापा शाम को ही अपने ड्यूटी से वापस आते। कॉलोनी में भी मेरा आना जाना इतना नहीं था, क्योंकि हमारी कॉलोनी में सभी लोग ज़्यादातर अपने से ही मतलब रखते। हाँ, मगर हमारे मकान के बगल में एक अंकल का मकान था। हमारी उन अंकल से अक्सर बात हो जाया करती। आसपास के घरों में बस हम लोग बगल वाले अंकल के साथ ही बातचीत किया करते। अंकल हमारे कमरे में अकेले ही रहते, मतलब अपने कमरे में, और परिवार उनका गांव में रहता। अंकल कभी कभी उनसे मिलने गांव जाया करते। अंकल के घर का आंगन और हमारा घर का आंगन बिल्कुल एक दूसरे से लगा हुआ था। बस एक लोहे की जाली ही बीच में थी, जिससे कि एक दूसरे का आंगन साफ साफ दिखता। दोस्तों, आप अभी भी किसी के दिल में क्या हो ये पता नहीं कर सकती। अगले व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है इसे पता कर पाना मुश्किल है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। अंकल जो मेरे पापा की उम्र के थे, उनसे काफ़ी घुल मिलकर बात किया करती। जब मैं आंगन पे होती तो वो ज़रूर मुझसे कुछ न कुछ बात किया करते। अंकल और पापा अक्सर एक दूसरे के शराब भी पीते। वो दोनों छुट्टी के दिन अंकल के घर पर शराब का मज़ा लेते। अंकल पापा को शाम के वक्त बुला लेते और उनकी पार्टी शुरू हो जाती। दोस्तों, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी नज़र मुझ पे है, मगर ये बात सही था। अगर उन्होंने मुझसे ये बात ना बोली होती तो शायद कभी जान नहीं पाती। हुआ यूँ कि मम्मी के नाना के यहाँ जाने के बाद एक रविवार पापा और अंकल दोनों की छुट्टी थी, मगर किसी ज़रूरी काम के कारण पापा को काम पर बुला लिया गया। वो शाम के 4 बजे अपनी ड्यूटी से निकले और रात 12 बजे से पहले वापस नहीं आने वाले थे। क्योंकि घर पर मैं अकेली थी, इसलिए पापा ने जाते हुए अंकल को कह दिया कि ज़रा घर की तरफ ध्यान रखिएगा। वो शाम को 4 बजे ही आने वाले थे। घर पर अकेले होने पर मुझे आज़ादी मिल गई और मैं वो किताबें जो छुपा कर रखी थी उसे निकाल कर पढ़ने लगी। और मैं समय देखा तो 7 बज चुके थे। बाहर अंधेरा छा गया था। तो बिस्तर पर मैं बैठी हुई थी और अचानक दरवाजे की घंटी बजी।
मैंने जैसे तैसे किताबें छुपाई और हाँफते हुए दरवाजा तक पहुंची। मुझे लगा कि जरूर पापा आ गए होंगे, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं गलत साबित हुई। दरवाज़ा के सामने अंकल खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या कर रही हो सोनम? बहुत देर से दिखाई नहीं दी तो जानने आ गया मैं। कुछ नहीं अंकल, बस अंदर लेटी हुई थी। और इस पर वो मुझे समझ चुके थे। उनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी, जिसका मुझे एहसास हो रहा था। मैं समझ गई कि आज पापा घर पर नहीं है तो अंकल अकेले ही पी गए। वो सामने सोफे में बैठ गए और मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, इतना हाँफ क्यों रही हो? कूलर भी चल रहा है, फिर भी पसीना पसीना। मैं पसीना पोंछते हुए लड़खड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं बस ऐसे ही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दूँ। वो फिर हल्का सा मुस्कुराए और मुझे तरफ देखकर मुस्कुराहट देने लगे। उनकी मुस्कुराहट से मुझे समझ आ गया कि वो शायद मेरी हालत समझ चुके हैं। फिर वो बस इतना बोले, जाओ चाय बनाओ। मैं तुरंत किचन में गई और चाय बनाने लगी। वापस आकर देख उनको चाय दी और हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठने के लिए बोला। मैं उनके बगल में बैठ गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे वो कहा जिसकी उम्मीद कभी न थी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ मेरे सहम सी गई। मैं हाथ पकड़ कर बोले, सोनम, मैं बहुत दिन से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मगर ना ही वैसा समय मिल पाया और ना ही मेरी हिम्मत हुई। जी बोलिए अंकल, क्या बात है? अंकल, सोनम, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर मैं तुरंत ही हाथ छोड़ा और बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? अंकल, जो दिल में है वही बोल रहा हूँ। बस तुमको बताने की कब से सोच रहा हूँ, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही है। नहीं, ये गलत है। मैं आपको लिए ऐसा नहीं सोच सकती। वो मेरे हाथ रख कर बोले, कोई बात नहीं सोनम, मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, मगर तुम अपना जवाब सोच समझ कर देना। जो भी जवाब हो तुम ज़रूर बताना। मैं तुमको बहुत चाहने लगा हूँ। इतना बोलकर वो उठे और उसके बाद वो चले गए। मैं हालत ऐसी हो गई, काटो तो खून नहीं। सारी रात बस उनकी बातें याद थी। मैं सब बात घर पर नहीं बता सकती, बस सोच रही थी कि अब क्या करूं। इसलिए मैंने इन सब के बारे में अपनी सहेलियों से सलाह लेने की सोची। फिर 2 दिन बाद हम सब सहेलियां मिले। उनसे मैंने सब बातें साफ साफ बताई। पहली तो बोली कि बड़े खूब मजाक उड़ाया इतने बड़े आदमी को। उसके बाद को सभी को गंभीरता से ली। सबने मिलकर यही बात की कि सोनम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो सब कहने लगे कि वो अंकल तुझे किसी और लड़की की अपेक्षा ज़्यादा खुश रखेंगे, क्योंकि वो खुद ये बात बहुत गुप्त रखेंगे। सारी चर्चा होने के बाद सबकी सहमति ये बनी कि अंकल को हाँ कर देना चाहिए, बाकी आखिरी फैसला मेरा ही होना चाहिए। वहाँ से आने के बाद मैं बहुत सोच कि क्या करना चाहिए। मैं सारी रात ऐसे ही उस बात को सोच रही थी। सोचते सोचते करवट बदलते बदलते निकल गई। शायद मुझे इन सब बातों से इतना टेंशन हो रहा था कि मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मुझे हाँ बोलना चाहिए या ना। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे इस बात के लिए हाँ बोलना चाहिए या फिर ना बोलना चाहिए? अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देना। आप सबके जवाब का इंतज़ार रहेगा, उस हिसाब से आगे की कहानी रहेगी। तो इस कहानी से लेती हूँ अलविदा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस कहानी को लाइक करिए। आपको क्या लगता है, सोनम को हाँ बोलना चाहिए या ना, उस हिसाब से कमेंट करें, तभी आगे की कहानी प्रस्तुत होगी। तो मैं मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। ये वीडियो से लेती हूँ अलविदा। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।